अगर आपके घर में सबसे बड़ा कोई रूम होता है या फिर ज्यादा लोग जिस रूम के अंदर आते जाते हैं तो वो होता है आपके घर का हॉल। इस हॉल का इस्तेमाल न सिर्फ आप करते हो बल्कि जब मेहमान आते हैं तो आप उन्हें हॉल के अंदर बिठाते हो और मेहमान नवाजी करते हो। इस हॉल से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपका घर कितना अच्छे तरीके से बनाया गया है, कितना शानदार और कितना खूबसूरत है। तो इसी वजह से हॉल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूम हो जाता है जिसके तरफ आपको खास करके ध्यान देना पड़ता है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिनके तरफ आपको हॉल बनाते समय जरूर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आपका हॉल शानदार और खूबसूरत दिखाई दे। और साथ में कुछ ऐसे भी प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में देखेंगे जिनकी वजह से जब भी आप खुद हॉल का इस्तेमाल करो तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल महसूस होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जो कि है साइज एंड ओपनिंग। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आपके घर के अंदर सबसे बड़ा रूम होता है जो कि है आपके घर का हॉल। तो आपके प्लान अनुसार आप जो है हॉल का साइज रख सकते हो। और जहां तक बात आती है हॉल के अंदर एंट्री करने के लिए जो मेन डोर आपका होता है तो उसका साइज बाकी डोर की तुलना में ज्यादा होता है। जनरली जो मेन डोर का साइज होता है वो होता है 3.5 फीट बाय 7 फीट का। अब आजकल फैशन के चलते मेन डोर के साइज जो है वो और भी बड़े होने लगे हैं, जैसे कि 7 बाय 4 या फिर 4 बाय 8। इस तरह के बड़े बड़े डोर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप अपने हॉल के साइज के अनुसार मेन डोर को रख सकते हो। यहाँ पर यह जरूर ध्यान में रखिए कि 3.5 फीट बाय 7 फीट से कम साइज वाला डोर आपको बिल्कुल भी नहीं लगवाना है। इसके पीछे कारण यह होता है कि जब भी आपको हॉल के अंदर कोई सामान अंदर बाहर लेना होता है, ऐसे समय में आपको अगर डोर का साइज कम है तो दिक्कतें हो सकती है। उसी तरह से अगर हम हॉल के अंदर जो विंडो है उनके बारे में बात करते हैं तो आजकल बड़ी बड़ी विंडो रखने का चलन आ चुका है। जनरली जैसे हम बेडरूम में 4 फीट बाय 4 फीट की विंडो निकालते हैं या फिर 4 बाय 5 की विंडो बनाते हैं, तो उन विंडो से भी बड़ी आपकी हॉल की विंडो होनी चाहिए। इसका फायदा यह होता है कि अच्छी रोशनी आपके घर के अंदर आ पाती है, अच्छा वेंटिलेशन हो पाता है और ये दिखने में भी अच्छा दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है टाइल। जब भी हम हॉल के अंदर एंट्री करते हैं तो सबसे पहले अगर हमें कोई चीज दिखाई देती है तो वो चीज होती है टाइल। तो इसी वजह से जब भी आप हॉल के लिए टाइल चुनते हो, ऐसे समय में आपको 2-3 चीजों की तरफ ध्यान देना जरूरी होता है जिससे कि आपका हॉल अच्छा दिखाई दे। तो पहली चीज यहाँ पर यह आ जाती है कि अगर आपके हॉल का साइज अच्छा खासा है, ऐसे समय में आप बड़ी टाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। आजकल मार्केट में 2 बाय 4 की टाइल लगाने का ट्रेंड आ चुका है। आप उन टाइल को भी अपने हॉल के लिए लगवा सकते हो। और ये जो 2 बाय 4 की टाइल्स होती है इनके ऊपर अलग अलग टाइप के नेचुरल स्टोन के डिजाइन बने हुए होते हैं, जैसे कि मार्बल के ऊपर होते हैं या फिर ग्रेनाइट के ऊपर होते हैं। तो इनकी वजह से भी आपके हॉल का लुक बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। और अगर आपके हॉल का साइज थोड़ा सा छोटा है, ऐसे समय में आप जो टाइल की डिजाइन चॉइस करेंगे तो वहां पर आपको थोड़ी सी लाइटर शेड की तरफ जाना चाहिए, जिससे कि आपके हॉल का साइज थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे। जब हम बात करते हैं टाइल की फिनिशिंग की तो वहां पर आपके सामने मैट फिनिश और ग्लॉसी फिनिश 2 टाइल के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप चाहते हो तो हॉल के लिए आप ग्लॉसी फिनिश टाइल की तरफ जा सकते हो। और आपका जो हॉल है उसके लिए खास करके ये जो कारपेट डिजाइन वाली टाइल है इनका चुनाव बिल्कुल भी मत कीजिए। इनकी वजह से आपके हॉल का साइज थोड़ा सा छोटा दिखाई देगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है स्लैब के हाइट के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, आपके हॉल का साइज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसकी सीलिंग की हाइट बहुत ही कम है तो इसकी वजह से आपका जो हॉल है उसका लुक इतना अच्छा दिखाई नहीं देता। आपको जो स्लैब की हाइट है वो कम से कम 10 फीट तक रखनी चाहिए, यानी कि अंदर अंदर आपको जो मेजरमेंट है वो 10 फीट मिलना चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है ये मैं आपको अगले पॉइंट में बताता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है फॉल सीलिंग। देखिए दोस्तों, अच्छी टाइल लगवाना और पेंट करवाना ये तो जरूरी होता है आपके हॉल के लिए, पर अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपके हॉल का लुक बहुत ही मॉडर्न दिखाई दे तो इसके लिए आपके काम में आएगा फॉल सीलिंग। देखिए दोस्तों, फॉल सीलिंग की वजह से जैसा कि आप अगले हॉल को देख सकते हो, इसका लुक बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है। ये जो फॉल सीलिंग होती है ये दिन में तो अच्छी दिखाई देती है, पर इनमें जो लाइट इस्तेमाल किए जाते हैं इनकी वजह से रात में भी इनका एक अलग लुक दिखाई देता है। और जब भी आप फॉल सीलिंग को कलर करवाए तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि आपको ज्यादा कलर आपके फॉल सीलिंग को नहीं देने हैं। अगर आप चाहते हो आपकी फॉल सीलिंग करवाने के बाद उसका एक रिच लुक आए तो आपको कम से कम कलर का इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी आप फॉल सीलिंग करवाते हो तो ऐसे समय में आपके स्लैब की हाइट थोड़ी सी कम दिखाई देती है। तो इसीलिए जैसे कि मैंने आपको पिछले पॉइंट में कहा है कि आपको ऑलरेडी स्लैब की हाइट जो है वो कम से कम 10 फीट लेनी चाहिए। और घर के अंदर जो फॉल सीलिंग हम करवाते हैं इसके अलग अलग टाइप होते हैं, पर कॉमनली 3 फॉल सीलिंग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, पीओपी, जिप्सम फॉल सीलिंग और पीवीसी फॉल सीलिंग। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में हमने एक वीडियो बना के रखा है। आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है पेंट। देखिए दोस्तों, हॉल एक ऐसा रूम होता है वहां पर आपको कलर का चुनाव बहुत ही सही तरीके से करना चाहिए,
क्योंकि न सिर्फ आप वहां पर आते हो बल्कि आपके मेहमान भी वहां पर आएंगे। तो इसी वजह से जब आप हॉल के लिए कलर करोगे तो इन बातों के तरफ जरूर ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि हॉल के लिए आपको डार्क कलर का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जब आप हॉल को डार्क कलर करवा लोगे तो उसकी वजह से आपके हॉल का साइज छोटा दिखाई दे सकता है और डार्क कलर करने की वजह से वहां पर रोशनी की भी दिक्कत हो सकती है। तो इसी वजह से आपको लाइट शेड की तरफ जाना चाहिए, जिसकी वजह से आपका रूम का साइज बड़ा दिखाई देगा और ब्राइट दिखाई देगा और इसकी वजह से आपको हॉल के अंदर फ्रेश महसूस होगा। जहां तक बात आती है हॉल की, तो आप वहां पर लाइट येलो, पर्ल व्हाइट, मिड पिंक, स्काई ब्लू, लाइट ऑरेंज इस तरह के कलर का इस्तेमाल कर सकते हो आपके चॉइस के अनुसार। और जब भी आप घर को कलर करवाने वाले हो तो फ्लोरोसेंट कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हालांकि घर को कलर देते समय कौन कौन सी चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए, कौन से कलर इस्तेमाल करने चाहिए, इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है। आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। और अगर आप चाहते हो तो हॉल की किसी एक वॉल को आप डार्क कर सकते हो, बाकी 3 वॉल को आप लाइट शेड में रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आप चाहते हो अपने हॉल का लुक एक स्टेप आगे लेके जाना, तो इसके लिए अलग अलग चीजें मार्केट में अवेलेबल है, जिनके इस्तेमाल से आपके हॉल का लुक बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। आप अपने दीवारों के ऊपर वॉलपेपर का इस्तेमाल कर सकते हो। आजकल अलग अलग मॉडर्न टाइप के वॉलपेपर्स आने लगे हैं, जिनकी वजह से आपकी दीवार बहुत ही अच्छी दिखाई देती है। अगर आप चाहते हो तो अपनी दीवारों के ऊपर चारकोल शीट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप अपने दीवार के ऊपर यूवी मार्बल शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो यूवी मार्बल शीट होते हैं, इनकी वजह से आपकी दीवार के ऊपर कोई नेचुरल स्टोन लगाया गया है ऐसा दिखाई देता है। और आजकल प्यू स्टोन वॉल पैनल भी ट्रेंडिंग में है। हालांकि इन्हें लगाने का खर्च थोड़ा सा ज्यादा होता है, पर जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इस तरह से आपकी वॉल जो है वो दिखाई देती है। और भी बहुत सारे ऑप्शन जो है आप दीवारों के ऊपर लगा सकते हो, जैसे कि बैकलाइट पैनल, लूअर्स, स्टोन विनियर, WPC पैनल, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन जो है आपको दीवारों के ऊपर लगाने के लिए आजकल मार्केट में अवेलेबल है। देखिए दोस्तों, हॉल का लुक और भी एनहांस करने के लिए या फिर यूज के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे कि आपके हॉल के अंदर जो कर्टन्स आप इस्तेमाल करते हो, आपका जो टीवी यूनिट होता है या फिर आपका जो सोफा होता है, इन चीजों के तरफ भी आपको ध्यान देना जरूरी होता है। अब जो कर्टन की डिजाइन है आप अपने चॉइस के अनुसार ले सकते हो, पर जो रॉड हम इस कर्टन को लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे आपको ज्यादा नीचे की तरफ नहीं लेना है, यानी कि इस रॉड को आपको विंडो से ज्यादा क्लोज नहीं लेना है। और जब भी आप इस रॉड को लगाते हो तो विंडो से थोड़ी सी ऊंचाई पे इस रॉड को आपको लगाना चाहिए। दूसरी मिस्टेक लोग यहाँ पर ये करते हैं कि ये जो रॉड आप इस्तेमाल करते हो, इसकी लेंथ जो है, जितनी खिड़की की लेंथ है उतनी ही रखते हैं। आपको जो कर्टन का रॉड है उसकी लेंथ खिड़की की लेंथ से थोड़ी सी ज्यादा रखनी है, इससे आपके खिड़की का साइज थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा। और ये जो हॉल है इसका लुक खास दिखने के लिए हम अलग अलग चीजों के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, पर जहां तक बात आती है हॉल के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको हॉल के अंदर जो स्पेस है उसे सही तरीके से मैनेज करना चाहिए। यानी कि किस जगह पर आपका सोफा आएगा, कहां पर आपका टीवी यूनिट होगा, इन चीजों को आपको पहले से ही डिसाइड करके रखना चाहिए, जिससे कि इन चीजों के लिए ज्यादा जगह न जाए। अगर आप सही जगह पर सही चीजों को रखोगे तो इसकी वजह से आपका स्पेस जो है वो बड़ा दिखाई देगा। तो हॉल को बनाते समय इन बातों के तरफ जरूर ध्यान दीजिए, जिससे कि आपका हॉल का लुक अच्छा दिखाई दे। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है, इनमें से कोई एक वीडियो आपके काम में आ सकता है।